बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी.ए. तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। नाज़रीन, मैं यहां पर ये बताता चलूं कि जो फ़नी तालीम है अब वही किसी भी माशरे का मुस्तकबिल है। थ्योरी हमने बहुत पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद हमने मैट्रिक किया, FA किया, ग्रेजुएशन की, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त ज़रूरत है सनत व हिरफत जो है वही इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा टूल है जिससे तरक्की जो है यानी प्रोग्रेस की जा सकती है। मैं इस वक्त जिस इदारे में मौजूद हूँ ये हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी तारीफ़ तौसीफ़ की जा सकती। तनकीस के पहलू भी होते हैं, तनकीद के पहलू भी होते हैं, लेकिन इसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पर वो बच्चे जिन्हें महंगे कोर्सेज़ जो नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो स्किल हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इदारा बना दिया। आज के प्रोग्राम की सतह अमूमी रखूँगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। मैं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मुश्किल टर्म्स की तरफ भी नहीं जाऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है इससे एक आम तालिब इल्म, एक आम बच्चा, एक आम फ़र्द किस तरह से जो है वो इसमें अपना हिस्सा ले सकता है और अपना हिस्सा वसूल कर सकता है। हम आज आपको इसका विज़िट करवाएंगे और मेरा ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि यहाँ से बच्चे समझ लेंगे तो उनके लिए बहुत सी आसानियाँ रहेंगी। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा दाखिला कैसे होता है, सारा प्रोसीजर कैसे होता है। मेरे साथ जनाब मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ पर वो अपना काम करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। भाई इस्लाम, बहुत शुक्रिया सर। और ये GITT के हवाले से जो है, जो मिलर टाउन में जो सेटअप है, इसके हवाले से आज मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप हमें विज़िट भी करवाएं, थोड़ा मुझे तारुफ करवा दें आसान अल्फाज में कि इस इदारे का बुनियादी मकसद क्या है, ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, कोहिनूर TV का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये एक नेशनल एसेट है, ये तालीमी फ़नी इदारे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं और इनसे बच्चे पढ़ के जब इंडस्ट्री में जाते हैं, स्किल्ड लेबर जो फ़नी तो कोर्सेज करके बच्चे यहाँ से फारिग होते हैं तो बाद में वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम पैदा करते हैं। तो ये हमारे नौजवानों को हुनर सिखाने के ये इदारे, जिस इदारे में आप तशरीफ़ फरमा है, ये इदारा हमारा 2014 में बना और इसमें अभी 9 कोर्सेज हमारे शॉर्ट कोर्सेज से लेके 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक कोर्सेज चल रहे हैं। और हम उन बच्चों को यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल पूरी उनकी तवज्जो से उनको वो भी सिखाते हैं। और यहाँ से बच्चे जब पास आउट होते हैं तो फिर इंडस्ट्री में हम उनको ले जाते हैं, उनकी जॉब्स करवाते हैं और ये हमारे बच्चे जो है इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। इस इदारे में आने के लिए, इस जैसे पूरे पंजाब में जो इदारे हैं, बुनियादी तालीम कितनी होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आ सकता है। जी, मेन जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी बुनियादी तालीम मैट्रिक है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, मैट्रिक अगर बच्चा पास किया हुआ है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। 6 मंथ के भी कोर्सेज हैं, 1 ईयर के भी कोर्सेज हैं, 2 ईयर्स के भी कोर्सेज हैं और 3 ईयर्स के DAE प्रोग्राम्स भी हैं। यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग बन रही है जिसमें हम 3 ईयर्स DAE गारमेंट्स का प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं। मैं अभी वो भी आपको विजिट करवाऊंगा, इंशाल्लाह सून वो कंप्लीट हो रही है और इसमें हम बच्चों को एडमिशन देंगे इंशाल्लाह। इससे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके अंदर बच्चे आ रहे हैं और आपके पास आने में या किसी प्राइवेट इदारे के पास जाने में क्या फ़र्क है? जी, हमारे प्राइवेट इदारों के अंदर आपको पता है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ना लैब्स कंप्लीट होती हैं, ना उनका प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाए। ये गवर्नमेंट के इदारे यहाँ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरी यहाँ पे टीचर अवेलेबल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल। और इसके बाद यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो गवर्नमेंट का एक वैलिड सर्टिफिकेट उनको एट द कंप्लीशन मिलता है जो पूरी दुनिया के अंदर वैलिड है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे चेयरमैन टेवटा साहब को, जिन्होंने ये काविश करके तो हमारे कई ग्रेजुएट्स जो टेक्निकल एजुकेशन इदारों से निकले हैं उनको बाहर की दुनिया के अंदर कतर में और सऊदीया में और दूसरे मुल्कों में भी जॉब्स करवाई हैं। तो ये हमारा फ़ख्र है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज है। जो सर्टिफिकेट इफ इट इज़ फ्रॉम द टेवटा
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, देन वो दूसरी कोई बात ही नहीं करते। जब इसके बराबर अगर प्राइवेट किसी इदारे से किया हो तो वो उसकी वेटेज एज सच नहीं होती जो वेटेज हमारे गवर्नमेंट इदारों से एक डिप्लोमा करके बच्चा जाता है उसकी वेटेज बनती है। सर मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, MSc कर ली, यानी एक तो ये तालीम है जो थ्योरी पढ़ाती है, साथ में कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, और ये जो तालीम फ़नी तालीम, इन दोनों के दरमियान किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। मैं तो एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो ये सारी बातें असल में मसला ये है कि ये जो कंप्यूटर सदी है, ये आज का दौर है, AI का दौर है, कंप्यूटर की सदी है, इसके अंदर नॉर्मल FA BA MA वाला चक्कर अब ख़त्म हो गया। अब पूरी दुनिया के अंदर हर जगह आपसे लोग पूछते हैं कि डू यू नो एनी स्किल। अगर आपके पास स्किल है, डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं, आप बड़ी डिग्रियां लेके घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन आए हमारे इदारों में आए, आप 6 मंथ की, 1 ईयर की, 2 ईयर 3 ईयर्स की स्किल लें और फिर फौरी तौर पे आप अपनी इंडस्ट्री में चले जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप बने, अपना कारोबार कर लें। तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक रास्ता दिया है जिससे हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं और बदल सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बजाय इसके कि आप एक नॉर्मल जो पुराने दौर में जो तालीम FA BA MA होता था उसकी बजाय हमारे पास आए, आप टेक्निकल स्किल लें, टेक्निकल एजुकेशन लें, सीखें और फौरी तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट करें ताकि आपकी ज़िंदगी बदल सके। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। आतिफ, क्या तालीम है आपकी? मैट्रिक। मैट्रिक है? हाँ जी। क्या सीख रहे हैं यहाँ? स्टिचिंग ऑपरेटर। अब क्या स्टिच कर रहे हैं? ये गला स्टिच कर रहे हैं? हाँ जी, गला स्टिच कर रहा है। मतलब ये सीख लेने के बाद आप एक दर्जी बन जाएंगे या किसी फैक्ट्री मिल के अंदर काम करने की अहलियत हासिल कर रहे हैं? फैक्ट्री मिल के अंदर काम करने। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपको यहाँ से कोई मिलता है, माहाना भी कुछ पैसे मिलते हैं यहाँ से? नहीं जी। सर यहाँ पे एक सुना था कुछ मुशाहिरा वगैरह भी मिलते हैं? जी, मैं वो भी आप अर्ज कर दूं कि वो तो नहीं है, स्टाइपेंड नहीं है, लेकिन आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोग्राम 2 लॉन्च किए हैं। एक सेशन हमारा गुजर गया है और ये एक बच्चे बैठे, टोटली फ्री इनका एडमिशन है। 6 मंथ की गवर्नमेंट इनको फ्री ये स्किल सिखा रही है और इन बच्चों से हमने 1 रुपया भी फीस का नहीं लिया। स्टाइपेंड नहीं है, लेकिन ये है कि टोटली कोर्स फ्री है। बच्चों ने यहाँ पे आना है, हर चीज़ प्रैक्टिकल मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से इन्हें मिल जानी है। और इसमें ये भी आप जान के हैरान होंगे कि कई ऐसे नीडी बच्चे हमारे पास और बच्चियाँ आती हैं कि जो बेचारे नॉर्मली स्कूल कॉलेज की फ़ीस नहीं दे सकते। तो इस कोर्स के अंदर इतना ज़बरदस्त रुझान रहा कि बच्चे हमारे दूर दूर से हमारे पास आए, जो ज़रूरतमंद बच्चे थे उन्होंने एडमिशन लिया और आपके सामने अब ये बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? गला बनाए अभी, सिलाई वगैरह करके दिखाइए जरा, कीजिए, साथ साथ में काम कीजिए ताकि आपके साथ बात भी हो सके। हो गई है फिनिश। अच्छा, हो गई है जी। आपने ये क्या तैयार किया है? कोई किसी बच्चे का ये कपड़ा है? नहीं, अभी वैसे ही सीख रहे हैं ना, तो सीखने के लिए। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको सीखते हुए? अभी तो 3 वीक हुए। 3 वीक। 3 वीक्स हो गए। जी। उसके अंदर अब आप क्या कर लेते हैं? कटिंग कर लेते हैं इसकी? जी, कटिंग, पॉकेट्स वगैरह वो हो जाती है। खुश हैं? जी। मारते तो नहीं है लोग? नहीं। मुझे लग रहा है आपकी नहीं। बात से लग रहा है कि मार रहे हैं आप। नहीं। पहले खाना शाना भी खाया करें भाई। आप सुनाइए जी, काम ठीक हो रहा है? जी ठीक हो रहा है। अच्छा, अब आपने ये सीख लिया है? जी सीख लिया। इदारे का माहौल कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशगवार है माहौल तो। खुशगवार है जी। कितनी देर के लिए आप सीखते हैं यहाँ पर? ये 4 से 5 घंटे का होता है। 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग है जी। और हाजिरी लगती है? रोज आते हैं या फिर? रोज़ आते हैं, हाज़िरी लगती है। अच्छा, हाजिरी लगती है आप? जी लगती है। तो अब आपने ये जो है गला काटना सीख लिया है, अब इसके बाद ये कितनी देर का कोर्स होगा आपका? ये 6 माह का है। और अगर आप बाहर से इसे करते तो क्या दुश्वारी थी और यहाँ क्या आसानी? ये फ्री है, बाहर से फिर पैसे दे के लेना था। पैसे लेते? जी। आप कहाँ से हैं? मैं बरनाले से। बरनाला से? जी। यानी वो भी इधर करीब का गांव है? दूर है थोड़ा सा। दूर रहते हैं। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या आप कर रही हैं? आप ओवरलॉक कर रही हूँ। ओवरलॉक कर रही हैं? जी। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 2nd मंथ 4। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी FA। FA है? जी। और आप यहाँ का जो माहौल है, किस तरह का माहौल आप महसूस करती हैं? और अगर बाहर ये काम सीख रही होती तो किस तरह की दुश्वारियाँ आती हैं? बहुत अच्छा माहौल है इधर, जैसे कि घर जैसा माहौल है और बहुत अच्छा डिसिप्लिन, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ सिखाई जा रही है और पॉइंट सिखाया जा रहा है।
सीख लेने के बाद फिर क्या फ्यूचर दिखता है आपको अपना? इंशाल्लाह अच्छा ही फ्यूचर दिख रहा है। यानी आप फिर कहीं ना कहीं जहाँ हुनर की ज़रूरत होगी वहाँ आप ये कर सकेंगी वहाँ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ऐसा भी था कि पहले जो बच्चे सीख रहे होते थे स्टेपन मिल रहा था, वो बंद हुआ है, क्या मामला है? जी मैं ये बताता हूँ, नेवटेक के जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये तो पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेट हमेशा फ्री प्रोग्राम्स ही करवाती है। नेवटेक के अंदर आज से कोई 8-10 साल पहले नेवटेक साथ स्टाइपेंड भी देता था, मुशायरा भी देता था, लेकिन नेवटेक का इस वक्त का जो एक प्रोग्राम, हमारी एक दूसरी क्लास चल रही है, उन्होंने भी उसको सिर्फ फ्री कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है और उससे वो साथ स्टाइपेंड नहीं होता। अब उन्होंने ये ख़त्म कर दिया ताकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, चूँकि फ्री में अब रुझान बच्चों का ज़्यादा हो गया, शुरू में आता कोई नहीं था उनके पास, तो वो साथ थोड़ा बहुत किराया वराया भी दे देते थे ताकि बच्चे मोटिवेट हों। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना रुझान हो गया कि हज़ारों बच्चे यहाँ पे आते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं, खुसूसन फ्री कोर्सेज़ के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने वो क्लोज़ कर दिया और फ्री कोर्सेज़ करवाना शुरू किया। चलिए, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं कम से कम उन्हें एक ऐसा हुनर दिया जा रहा है जो उनका फ्यूचर बनाएगा। तो उसमें यहाँ पर और बेटियों से बात करते हैं। बेटे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र। अच्छा, किस तरह से चल रही है आपकी ट्रेनिंग? अच्छी चल रही है। आप क्या समझती हैं, यहाँ से सीख लेने के बाद फिर हुनर जो है हाथ में आ जाएगा, फिर काम जो है आगे ज़िंदगी में आसानी आएगी? जी बिल्कुल। तो कहाँ से आप आ रही हैं? जी मैं धनौला से। धनौला से। तो आप समझती हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इसका फ़ायदा मिल रहा है मकामी लोगों को? जी बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, इसमें साहब मैं ये जो यहाँ पर सिखाती हैं, आप यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं, आप क्या कहेंगी, ये बच्चे जो हैं, सारी की सारी जो मशीनें हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं? जी सर, हैं, बिल्कुल हैं। इंडस्ट्री के तकाज़ों के मुताबिक है यहाँ पर मशीनरी, और सर बच्चों को जो है स्किल दी जाती है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है। तो जैसे वो हमें कहते हैं कि आप बच्चों को ये वाला हमें ऑपरेटर चाहिए, ये स्किल दें आप, तो हम उस हिसाब से बच्चों को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं ताकि इनका लिटरेसी लेवल भी थोड़ा सा मतलब अपग्रेड हो। और अच्छा, फ़नी तालीम की तरफ यानी हम सारे लोग गए हुए हैं जी, अब हम ये सीख लें वो सीख लें, थ्योरी की तरफ ज़्यादा हमारी तवज्जो, ये प्रैक्टिकल वर्क है। आप क्या समझते हैं सोसाइटी के अंदर इसकी कितनी पजीराई है? आप जो सिखा रही हैं इसके हवाले से कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं? सर लोग तो माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मतलब फैसलाबाद है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, तो यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर जो रोज़गार है वो टेक्सटाइल से ही मुंसलिक है। तो यहाँ पर लोग आते हैं ये स्किल लेने, और मेरे ख्याल में कि हम मतलब ये वाली जो स्किल है मतलब गारमेंट्स की, इसमें ये है कि बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप चलिए ज़रा, ये सामने जो स्टॉक दिख रहा है ये बच्चों ने तैयार किया हुआ है, ये सारा जो है सामने? अच्छा जी, ये मैं ये बड़ा फ़ख्र से ये बताना चाहूँगा कि ये मिस फातिमा की स्पेशल एफर्ट है मेरी टीम की। तो मैंने ये इनिशिएटिव इनको माइंड में डाला कि आप जो भी बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं आप इधर डिस्प्ले करें, ताकि आप जैसे मेहमान और ये पूरी दुनिया अब हमें देखेगी, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है, स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है उसके लिए बड़ी मोटिवेशन होती है, और हमारे मेहमान जो आते हैं वो देखते हैं कि बच्चों ने अपने हाथों से ये काम किया, तो इस तरह ये प्रोजेक्शन होती है। और एक और बात भी साथ ऐड करना चाहूँगा, मैनेजमेंट जो हमारी टेवटा की मैनेजमेंट है, आई सल्यूट टू देम। चेयरमैन साहब का विजन, मेरे पास जो इस वक्त ट्रेनर आपके पास मिस फातिमा जो खड़ी हैं, माशाल्लाह शी इज़ हाईली क्वालिफाइड, शी इज़ इंजीनियर, और इन्होंने एमफिल किया हुआ है ये गारमेंट्स के अंदर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मानावाला से। तो ये लेवल है हमारे ट्रेनर्स का इस इदारे के अंदर। आपके ट्रेनर्स जो हैं ये मुस्तकिल हैं यहाँ पर या कॉन्ट्रैक्ट पर ये ड्यूटी? जी ये मुस्तकिल है, गवर्नमेंट के पेरोल के ऊपर मुस्तकिल हैं। स्केल में ये 17 स्केल के अंदर है। और अपनी मिस फातिमा आप बताएं कि किस यूनिवर्सिटी से आप पास? जी सर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मैंने। बेसिक जो है वो मेरा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग है बेसिक, और सर उसके बाद एमफिल मैंने किया था रिसेंटली अभी 2023 में, एमएस इन एडवांस क्लॉथिंग एंड फैशन। तो सारा मेरा जो है वो क्लॉथिंग से रिलेटेड ही है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, हम ये जो इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, आपके इस यूनिट का क्या नाम है? सर ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लैब है यहाँ पर। और फैशन डिज़ाइनिंग में से लेंगे हम? नहीं फैशन, ये बेसिकली आप कह लें कि जो मतलब गारमेंट इंडस्ट्री है ना,
وہاں کے جو آپریٹرز ہیں نا وہ والی سکلز ہم یہاں پر دیتے ہیں. اوور لاک کے آپریٹرز, فلیٹ لاک کے, سنگل نیڈل کے, اور اس کے علاوہ جو مطلب یہاں پر نیٹ ویئر کی انڈسٹری جو ہے ہماری چلتی ہے. محمد علی صاحب بھی موجود ہیں اور یہاں پر جو انسٹرکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. میم ذرا آپ آگے تشریف لائیے گا, تھوڑا اپنا تعارف فرما دیں. मिस शिगुफ्ता GITT मिलिटेंट फैसलाबाद से इंस्ट्रक्टर. اچھا, کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں جاب؟ 20 ایئر ہو گئے مجھے. 20 سال ہو گئے آپ کو, اور اسی ایک سیٹ اپ کے اندر ہیں آپ؟ ہاں جی, شروع سے ہی. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو عہد نو ہے اس کے جو تقاضے ہیں, جیسے فیشن ڈیزائننگ کی بات ہو رہی ہے, ہر بچی چاہتی ہے فیشن ڈیزائنر بن جائے, اور اس کے اندر جو آپ کا یہ سکھانے کا جو عمل ہے اس کا معیار کیا ہے؟ سر, ہم فیشن ڈیزائنر کی بات نہیں کر رہے بلکہ گارمنٹ مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. ہم یہاں گارمنٹ مینوفیکچرنگ کا کروا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ رجحان ہے ہر. یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس, ماؤں نے یہ بچیوں کی گدھی میں ڈالا ہوتا ہے کہ بھی سلائی سیکھنی ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بچے شوق سے آتے ہیں, شوق سے کرتے ہیں آ کے. بلکہ اچھا, ویسے جس لڑکی کو سلائی کڑھائی آتی ہے اس کی شادی اچھی جگہ ہو جاتی نہیں, ویسے بتائیے ایسا ہوتا ہے؟ پہلے دور میں کہا کرتے جی کڑی نو سلائی کڑھائی آندی ہے تو تسی تے سکھا رہے ہو. آج اگر کسی بچے کو سلائی کڑھائی آتی ہے تو کیا یہ بھی ایک معیار ہے کہ جی اسے یہ آتا ہے, یا آپ AI آ گئی ہے, یا زمانہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ کم از کم جس طرح کے بھی حالات ہوں, بچہ آگے سے اسٹرگل کر لیتا ہے, اپنے لیے ایفرٹ کر لیتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی نئے راستے تلاش کر لیتا ہے, کچھ نہ کچھ سٹیچنگ کے مراحل میں وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے بہتر مقام بنا سکتا ہے. یہاں سے سیکھنے والی بچیاں فیکٹریوں اور ملوں میں ہی جا سکتی ہیں کام کے لیے, یا کوئی اور بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا اس پر بھی فرما دیں. اپنی بوتیک بھی بنا سکتے ہیں, اپنا کام بھی کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بھی ہم ایک آدھا یونٹ چلا سکتے ہیں کہ 3-4 ہم مشینیں رکھ لیں اور یونٹ بنا لیں کوئی گھر بیٹھ کے. ہاں, اب اس طرف آئیے کہ یہ جو بچی یہاں پر کام سیکھ رہی ہے, اپنے گھر میں جا کر اگر تھوڑا سا افورڈ کرتی ہے, یا گورنمنٹ اسے تھوڑا جو ہے وہ قرض مرض دے دیتی ہے جس میں یہ اپنے گھر میں 5-4 مشینیں لگا لیتی ہے, تو اس کی آؤٹ پٹ لے سکتی ہے. بالکل سر, اس کو ہم کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. بچے جو ہیں وہ 3-4 مشینیں لگا کے اپنا کام کرتے ہیں. اب جس طرح یہ سامنے ہے, تو ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی سوشل میڈیا کی, اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے. تو اس نے مس سے جو تھے بچے پوچھے ہیں, اور وہی بچے جو ہیں اس کو اس طرح کے گارمنٹ بنا کر دے رہے ہیں. تو جو بچے اگر ملوں میں اور فیکٹریز میں نہیں جاتے, وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, اور وہ اس طرح مطلب ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بہت معاشرے کو مطلب روزگار ملتا ہے اس طرح. بہت خوبصورت بات ہوئی ہے جی کہ بچیوں کی سلائی کڑھائی ہمارے ثقافت کا حصہ بھی ہے. یعنی پہلے ادوار میں جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو پوچھا کہ سلائی کڑھائی آندی ہے اس کو, یعنی وہ سلائی کڑھائی ہمارے اب چونکہ یہ جدید ہو گیا معاشرہ, ہم نے وہ ایک لپیٹا کرتی تھی, روٹی جو ہوتی تھی روٹی کے اندر وہ تھوڑا سالن لگاتی تھی, ہماری لینگویج میں سے گھگو کہا کرتے تھے, لیکن اب وہ پیزا شوارما بن گئے. اب یہاں پر یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے رہے ہیں. میں یہاں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کر دوں. 2016 میں میں USA کے اندر ایک کوریج کے لیے گیا جہاں پر میں الیکشن کور کر رہا تھا. تو وہاں پر مجھے بھی خواہش اٹھی کہ میں اپنا معیار چیک کروں. تو میں نوکری کے لیے جب 2-4 جگہوں پر گیا, انہوں نے کہا جی آپ کو ٹیکنیکل کیا آتا ہے, اپنی ڈگریاں اپنے پاس رکھیں, ٹیکنیکل بتائیں آپ کتنا سمجھتے ہیں. یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے بچوں کو فن سکھایا جاتا ہے, جہاں وہ ہنر سیکھتے ہیں اور ساتھ میں تھیوری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا بھر میں اس وقت ڈگری سے زیادہ آپ کے کام کی اہمیت ہے. سر اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی, یہاں پہ یہ جو کمپیوٹر لیب ہے ہماری, فرسٹ ٹائم کی ٹائم اس یہاں پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ایک بڑا جدید کورس چلتا ہے جس میں ٹوٹل فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب کے اوپر جو سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ بچے سیکھتے ہیں. سیکنڈ ٹائم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو کلاس ہے یہ کمپیوٹر آپریٹر کا 6 منتھ کا کورس ہے. یہ بچے یہاں سے کمپیوٹر کی تعلیم, اور یہ صبح سے لے کے شام تک یہ لیب بزی رہتی ہے. ابھی آپ بچوں سے بھی تھوڑا سا انٹریکشن کر سکتے ہیں کہ کیا کیا سیکھ رہے ہیں. یہاں بچے کمپیوٹر کی تعلیم لیتے ہیں اور پھر آگے اپنی زندگی میں مزید انڈسٹری میں جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر میں بچے جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بیٹھے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ عباد الحسن. عباد الحسن. اچھا عباد, یہاں پر کیا آپ کون سے کورس میں آپ نے داخلہ لیا ہوا ہے؟ کمپیوٹر IT اسسٹنٹ. کمپیوٹر IT جی. اچھا, تو کیا یہاں سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کمپیوٹر کے بارے میں سب بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر کا استعمال کیا ہے, کمپیوٹر میں کون کون سے ہوتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 منتھ ہو گیا. 1 منتھ ہو گیا. جی. اچھا, کہاں سے آتے ہیں آپ؟ دنولا.
تو یہاں پر کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے آپ سے؟ جی لی ہے جی. کتنی؟ 6,000. 6,000 روپے آپ یہاں پے کرتے ہیں. اچھا, اور پھر آپ یہ جو ہے یہ کتنے مہینے کا کورس ہے؟ 6 منتھ کا. 6 منتھ کا, یعنی 1000 ایچ ہے ہر مہینے 1000 روپے. منتھ کی 6 منتھ کی لی ہے انہوں نے اکٹھی. اکٹھے. اچھا, اب کیا کہیں گے گورنمنٹ کو یہ 6,000 بھی چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح. اچھا چلیں, پاپا خوش ہیں نا؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اور یہاں پر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹی. وعلیکم السلام. اچھا, کیا آپ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں. کون سا کورس؟ کورس کیا نام ہے آپ کے کورس کا؟ CCA. CCA. جی. اچھا, CCA کے اندر کیسا آپ کو یہاں پہ اسٹڈی کروایا جا رہا ہے؟ پراپر اسٹڈی کر رہی ہیں؟ جی بہت اچھا کروایا جا رہا ہے. اس میں ہم لوگوں نے ابھی ورڈ کیا ہے اور ہم لوگ پاور پوائنٹ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, پاور پوائنٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ خوش ہیں کہ آپ کو ایک بہتر تعلیم یہاں پر مل رہی ہے. جی. کیا آپ کہنا چاہیں گے مزید کیا ہونا چاہیے اس میں؟ مزید اس میں جو مطلب آگے آ رہی ہیں, AI کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور نئے نئے انقلابات آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو باہر جس طرح سے سکھایا جا رہا ہے یہاں پر بھی ویسے ہی سکھایا جا رہا ہے یا بہتر سکھایا جا رہا ہے؟ اس سے بہتر سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر فیس کتنی پے کر رہے ہیں آپ؟ 6 منتھ کی 6,000. 6,000. جی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہی کورس باہر کرتے تو کتنی فیس ہوتی؟ 1 منتھ کی 6 لے رہے ہیں. 6 ایک منتھ کی 6 ہے اور یہاں پر پورے کورس کی 6 آپ سے لی جا رہی ہے. تو اگر ہماری CM اتنے کام کر رہی ہیں, اس میں بھی ہمیں کچھ ریلیف دے دیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ جی اچھا ہوگا, کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کوئی یہ بھی نہیں ادا کر سکتے, تو ان کے لیے ہونا چاہیے. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں کر دوں کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی اکثر یہ انیشیٹو آتے رہتے ہیں, انڈسٹریل ڈیمانڈ ڈریون کورسز چلتے رہتے ہیں جو ٹوٹلی فری ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی پالیسی آتی رہتی ہے, وہ فلوٹ ہوتے رہتے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک کورس نیچے انڈسٹریل اسٹیچنگ کا فری ہے, تو یہ جو کمپیوٹر کا کورس بھی پیچھے کئی سیشن ہم فری, جب گورنمنٹ کی پالیسی تھی تو ہم یہ کرتے رہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جب بھی یہ گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ کورسز آئیں گے فری, تو ہم بچوں کے لیے یہ فیسلٹی ہم دیتے رہیں گے. تو یہاں کے انسٹرکٹر کون ہیں؟ اچھا, طلحہ صاحب. طلحہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی, اللہ کا شکر. آپ سے الحمدللہ. اچھا, یہ فرمائیے کتنی اسٹرینتھ ہے اس وقت آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 25 کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ 2 شفٹس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, ایک ہی شفٹ میں پڑھ رہے ہیں. مارننگ میں یہاں پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس ہوتا ہے, ایوننگ میں ہمارے پاس یہ کمپیوٹر آپریٹر کا کورس ہے, اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 25 ہے. 25 ہے. اچھا, جو لیٹسٹ اس وقت آ رہے ہیں ورژنز جس کے اندر بڑی بڑی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ بھی جدید تقاضوں کے مطابق یہاں اسٹڈی کرا رہے ہیں یا روٹین میں جو پچھلا ہمارا ایک سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی بس یہ کورس کروا دیں, کیا نئے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. ٹیکنالوجی کے ساتھ جیسے ہی ہم اپنی کلاس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور جو ٹولز یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم اپ گریڈڈ یوز کرتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بیسیکلی جو پروگرام ہے یہ CBTA بیس چل رہا ہے, کمپٹنسی بیس ٹریننگ اسیسمنٹ ہے. یہ کنونشنل نہیں ہے, آل اوور دا انٹرنیشنل ورلڈ میں یہ ماڈیول فالو کیا جاتا ہے. اس میں پاسنگ مارکس یا نہیں ہوتے, اس میں صرف 2 ورڈز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کمپیٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ناٹ یٹ کمپیٹنٹ. کچھ اسٹینڈرڈس دیے جاتے ہیں, بچہ اس کو اگر میٹ کرتا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے, اگر اس کو میٹ نہیں کرتا تو وہ ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر AI کے, گرافک ڈیزائننگ کے, نیٹ ورکنگ, مطلب سارا ایک ہول پیکج ہم ان کو کروا رہے ہیں اس کے اندر. یہ آپ ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں منتھلی بیسس پر ہوتے ہیں, ویکلی ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ انہیں ایگزامن کرتے ہیں؟ ان کا ماڈیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ماڈیول کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ ماڈیول 1 ویک کا ہوتا ہے, کوئی 2 ویک کا ہوتا ہے. جیسے ماڈیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس ماڈیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جو بچہ کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے وہ نیکسٹ ماڈیول کے لیے پھر ایلیجیبل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں سے جو بچہ پروموٹ ہوگا وہ اگلے جو ہے ماڈیول کے اندر وہ جو ہے وہ انٹری کرے گا, اور پھر اس کے بعد جب یہ کنکلیوڈ کر لیں گے آپ ان سارے جو ان کے ماڈیولس ہیں وہ انہیں کراس کر لیں گے, پھر انہیں ایک ڈپلوما دیا جائے گا. پھر ان کا ایک سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ جو ماڈیول ہوتے ہیں اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. ایٹ دا اینڈ جب یہ سارے کلیئر کر لیتے ہیں پھر ان کا ایک سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے جو بورڈ کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے. وہ ایگزام میں یہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, پھر ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. اور یہاں پر جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سراؤنڈنگ سے ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن سے بھی ہیں؟ زیادہ تر یہاں سراؤنڈنگ سے ہی ہیں. کچھ بیچز میں ہمارے پاس بچے آؤٹ آف سٹی سے بھی آتے ہیں. تو ان کے لیے یہاں پر رہائش ہوتی ہے یا وہ یہاں پر سیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں؟ یہاں پہ سیکھتے ہیں کیونکہ تقریباً 5 گھنٹے کی کلاس ہے, تو یہاں پہ سرو کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اصل اس وقت ٹوٹل اوور آل کتنی اسٹرینتھ ہوگی آپ یہاں پر اسٹوڈنٹس؟ ہمارے پاس اس وقت 250 اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے, اور جیسے ہی ہمارا یہ ساتھ جو سینٹر آف
एक्सीलेंस बन रहा है, तो ये उसके अंदर हमारा कैपेसिटी हमारी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी ये प्लानिंग है कि हम इन नेक्स्ट ईयर तक हम इंशाल्लाह 500+ स्टूडेंट्स को यहाँ से हम ट्रेनिंग देंगे। ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, इस नई बिल्डिंग के अंदर कौन सी चीज़ें फंक्शनल होंगी? इसमें एक तो 3 इयर्स का कोर्स है DAE टेक्सटाइल गारमेंट्स टेक्नोलॉजी जी, गारमेंट्स टेक्नोलॉजी का कोर्स 3 इयर्स का हम इधर लेके आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट 6 मंथ के 4 मजीद हम कोर्सेज उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये टोटल स्ट्रेंथ मिल के तो हमारी इस कैपेसिटी से डबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर कोई हॉस्टल की भी सहूलत होगी स्टूडेंट्स के लिए? जी, इस वक्त हॉस्टल की सहूलत नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई कि हम एक हॉस्टल की भी रिक्वेस्ट अपने हेड ऑफिस को भेजें, ताकि जिस वक्त ये तादाद ज़्यादा हो जानी है डेफिनेटली फिर कुछ बच्चों ने डिमांड करनी, तो उसके हवाले से हम इंशाल्लाह हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं इस साल के अंदर स्टडी करवाने हैं, या फिर क्या सूरत हाल है? वो टारगेट्स दिए जाते हैं? हमें टारगेट दिया जाता है कि जी आपके इदारे के अंदर इतने कोर्सेज हैं और इतनी कैपेसिटी है, तो इतने पर ईयर स्टूडेंट्स निकलने चाहिए और आगे इंडस्ट्री में जाने चाहिए। तो सिमिलरली हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं। मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत सी बातें अभी तशना हैं, बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं जो कि बड़ी डेप्थ है इस मौजू के अंदर। तो मैं मोहम्मद अली साहब से चाहूँगा कंक्लूड करने की तरफ आते हैं और आखिर पर हम आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ मज़ीद दिखाते हैं। सर चलिए, ये कौन सा शोबा है? और ये 6 मंथ की क्लास अभी हमारी इसी मंथ में इंडक्ट हुई है, और ये बच्चे टोटली फ्री कोर्स कर रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, यहाँ से सीखेंगे और इंशाल्लाह ये फिर इंडस्ट्री में या अपना ज़ाती बिजनेस स्टार्ट करने के काबिल हो जाए। अच्छा नाज़रीन, ये बच्चियाँ यहाँ पर बेटियाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बेटे क्या बना रहे हैं? हम लोग कलर थ्योरी बना रहे हैं, कलर व्हील, और ये हम लोग आज हमारा फर्स्ट डे। ये कलर व्हील है, इसमें हम लोगों ने कलर करने हैं, 3 डिफरेंट कलर्स करने। आप क्या कर रही हैं? हम कलर थीम बना रहे हैं, सर्कल बना के ना रेड और कलर मिक्स कैसे करते हैं ये अच्छा, ये 2 कलर मिलाएं तो फिर कौन सा कलर बनता है? ये आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन को जो है वो अगर हम रेड कलर और ब्लू कलर मिलाएंगे तो पर्पल कलर बनेगा हमारा। अल्लाह ताला आपको जो है वो तरक्कियां दे। जी भाई, क्या कर रहे हैं आप? हम जो है वो कलर व्हील्स कर रहे हैं, हम कलर की थ्योरी कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर वैसे आपकी ऐनक से लग रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए शख्स हैं, तो क्या ऐसा ही है या सिर्फ ऐनक लगाई हुई है? नहीं, मुझे क्लासेस लगी हुई हैं। अच्छा, तो कब से ये सीख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमें 1 मंथ हो गया। कितने? 1 मंथ। 1 मंथ। तो कैसा माहौल है? क्या आप कहेंगे मजीद क्या और बेहतरी आनी चाहिए? बहुत अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो टीचर्स हैं वो ये मोहम्मद अली साहब की वजह से तो नहीं कह रहे हो, मेरे साथ खड़े हुए हैं और आप डरते बहुत अच्छा सिखा। अच्छा, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। आप कहाँ से भाई आते हैं? मैं दयालगढ़ से आता हूँ। जलंधर से? दयालगढ़ से जी। तो कैसा यहाँ पे चल रहा है आपकी? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सारा कोर्स फ्री है, तो इतनी दूर से मैं सफ़र करके आता हूँ, इसी वजह से आता हूँ, सारा कुछ फ्री है। चलिए, तो आपकी मेहरबानी, अब इतना लंबा सफ़र करके आते हैं। बाकी ये है कि ये सीखने के बाद फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वैसे तो मैंने ICS किया है, इसके बाद ये फ्री कोर्स था, तो इसी वजह से मैंने ये ज्वाइन किया है। आपने कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा? आपने ये कोर्स सीख लिया, फिर क्या? फील्ड के अंदर ही मैंने आगे मूव करना है। फ्यूचर है आगे? जी, इसी फील्ड के अंदर मैंने मूव करना है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ये बच्चे भी बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, पता नहीं मुझे देखकर पढ़ रहे हैं या कैमरे की वजह से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। जी, क्या कर रहे हैं भैया? ये कलर व्हील मैम ने बोला था, तो कलर व्हील। क्या नाम है? जहांज़ेब। कहाँ से आते हैं? ये 7 से मिलर टाउन में से। मिलर टाउन से? जी सर। तो अच्छी स्टडी चल रही है? जी, बहुत अच्छी। बच्चा भी बड़ी तेज़ी से जनाब वो पेन मार रहा है। जी, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। ठीक जा रही है? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या मज़ीद होना चाहिए? नहीं, सब बेस्ट है, सब अच्छा बेस्ट है। चलिए नाज़रीन, आज जो हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ये वो शोबा जात हैं जिसके अंदर बच्चे अगर काम करें तो आने वाले दिनों में बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान की हो सकती है। मेरे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं यहाँ से। जी, क्या आपका इस पे ग्रामीण? सबा सुल्तान। अच्छा सबा, बताइएगा कि ये जो बच्चियाँ बच्चे आपके पास यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो एक वेव है, एक दौड़ लगी हुई है सोसाइटी के अंदर फैशन के हवाले से, कल फ्यूचर में ये मीट कर सकेंगे उन स्टैंडर्ड्स को? यस सर, बेसिकली यहाँ पे जो स्किल्स दिए जा रहे हैं उनमें बच्चों को प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाता है कि अगर 6 मंथ का शॉर्ट कोर्स है तो उसमें वो प्रॉपर विद कैड कैम सिखाया जा रहा है, इंडस्ट्री से रेलिवेंट, कि अगर बच्चा यहाँ से इंडस्ट्री में जाता है तो वो प्रॉपर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। अगर आपको कम्पीट करें प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सिखा रही हैं, ऐसे इदारे, कहाँ खड़े हैं आप लोग?
ہمارا جو بیسیکلی لیول ہے وہ آئی تھنک انڈسٹری سے میٹ کر رہا ہے, بٹ یہ کہ ہمارا جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا کم ہے, لیکن وہ انڈسٹری سے ریلیونٹ ہے. میرے موسٹلی اسٹوڈنٹس یہاں سے شارٹ کورسز کر کے انڈسٹری میں بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں مجھے بتائیے, یہ بچی کلر کمبینیشنز جو ہیں انہیں سیٹل کر رہی ہے غالباً, یہ سکھایا کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ یعنی آپ نے ایک کپڑا ہے اسے ڈائی کرنا ہے تو کیا انہیں پتہ ہے کون سے کلرز وہاں کس طرح سے لگانے؟ مطلب آسان لفظوں میں ذرا بتائیے کہ فیشن ڈیزائننگ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے فیلڈ ہے. اس میں پراپر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک پیٹرن آپ نے اگر کریٹ کرنا ہے تو پیٹرن سے لے کے ڈیزائن ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے گی. اگر آپ بیسک کنسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اس میں پراپر ایک ڈیزائن بنایا جا رہا ہے, تو اس ڈیزائن کو مارکیٹ کے اکارڈنگ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیجیٹلائز طریقے سے بنانا ہے, تو وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو بتایا جائے گا. ابھی بیسک جو ان کو کنسیپٹ دیا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ایک کلر تھیوری آپ بنا رہے ہو, کلر کو کمبینیشن کس طریقے سے کر کے ایک اچھا یہ مینول ہو رہا ہے سارا کچھ, اب تو ہر ساری چیزیں کمپیوٹر پر آ گئی, اے آئی پر آ گئی ہیں, تو یہ یہاں سے سیکھنے کے بعد پھر کیا کمپیوٹر کی طرف بھی جاتے ہیں؟ بیسیکلی ابھی ان کو اسٹارٹ ہے ان کا, تو ابھی 1 to 2 months ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کے بعد جب ان کو پراپر ٹیکنیکس کی سمجھ آ جاتی ہے پھر ان کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کے اکارڈنگ کروایا جاتا ہے. تو اس میں پراپر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے پراپر ایڈوب فوٹو شاپ پہ کس طرح سے ورک کرنا ہے. ان کی کیا کوالیفیکیشن, بیسک کوالیفیکیشن کیا لے رہے ہیں آپ بچوں کی؟ ہماری یہ میٹرک, لیکن ہمارے پاس BS آنرس کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں موسٹلی جنہوں نے BS انگلش یا کوئی اور سبجیکٹ میں کیا ہوتا ہے, جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پھر اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. کیا ورتھ ہے آپ کے ڈپلوما کی؟ ہمارے ڈپلوما کی ورتھ ابھی انڈسٹری کے اکارڈنگ تو اچھی چل رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس شارٹ کورسز چل رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد ایز اے ڈیزائنر ہائر ہو رہے ہیں بہت سی انڈسٹریز میں. یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے مستقبل کی باغ ڈور سنبھالنی پاکستان کی, اور دنیا بھر میں اب تھیوری سے بڑھ کر پریکٹیکل کی طرف لوگ آ رہے ہیں, چونکہ اے آئی نے آ کر بالکل چیزوں کو تبدیل کر دیا. وہ پرانا میٹرک FA BA نہیں چلے گا, اب یہ جو ٹیکنیکل سٹڈیز ہیں یہی آگے بڑھائیں گے. یعنی کسی بھی قوم کا مستقبل جو ہے وہ ان ہنر یافتہ بچے بچیوں کے ہاتھ میں ہے. آج میں نے آپ کے سامنے جو رکھا یہ تصویر کا ایک پہلو ہے, یہ سرکاری بیانیہ ہے, اور میں نے بھی جہاں تک یہاں اسے دیکھا ہے اس میں بڑی حد تک صداقت دکھائی دیتی ہے. تاہم ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بہت سے مراحل, بہت سے سنگ میل طے کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہی جا کر پاکستانی قوم جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے گی. تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ایسے بہت سے اداروں کی ابھی ضرورت ہے. میں نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا, فیصلہ آپ پر ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.